नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम फर्स्ट टू 10th क्लास और BTC कर रहे सभी छात्रों का बेसिक स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो आज का टॉपिक है डेसिमल मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न पार्ट 2। देखिए, ये मल्टीप्लिकेशन है। डेसिमल यहाँ है, हमको पहले नॉर्मल मल्टीप्लाई करना है। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। राइट साइड में पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं? 2 डिजिट। राइट साइड वाले डिजिट देखने हैं, लेफ्ट वाले नहीं। तो 2 डिजिट के बाद इधर भी हमें अपने आंसर में राइट साइड वाले 2 डिजिट छोड़ करके डेसिमल लगाना है। यानी राइट साइड से 2 डिजिट छोड़ दिए, 1 2, 1 2 छोड़ने के बाद लगा दिया। एक और 2 1, इसमें दोनों में डेसिमल है, ऊपर भी नीचे भी। तो आपको देखना है बिना डेसिमल को अपने आप देखे, पहले आप नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। क्रॉस लगाया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। जोड़ना है इसको ऐसे ही। 2 4 और 2 6, 6 और 4 0, 10 कैरी 1 7। जुड़ने के बाद आपका आंसर आ गया ये। अब डेसिमल हमको अब लगाना है आराम से। अब बात ध्यान सुननी है। डेसिमल में क्या है, ऊपर वाली रो में और नीचे वाली रो में। ऊपर की रो में डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं? 1 2 3। ऊपर की रो में डेसिमल के बाद डिजिट हैं 3, 1 2 3। और नीचे की रो में डेसिमल के बाद डिजिट हैं 1। दोनों डिजिट की संख्या को काउंट करके जोड़ लेना है। 3 और 1 4, यानी ऐसे गिन लो डेसिमल के बाद में 1 2 3 4। तो हमें अपने आंसर में राइट साइड से गिनते हुए आके 4 डिजिट छोड़ करके डेसिमल लगा देना है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी इस प्लेस पर डेसिमल ये लग गया। फाइनल आंसर हो गया 3 3 या 9। इसमें डेसिमल की संख्या ऊपर से गिननी है। ऊपर की कितनी है? 1। ऊपर की राइट साइड 1 डिजिट है और नीचे भी राइट साइड में 1 डिजिट है। तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगना है। लेकिन 2 डिजिट के बाद डेसिमल जब हम लगाएंगे तो हमारे पास तो 1 ही डिजिट है। तो हम जितनी डिजिट कम पड़ेंगी उतने लेफ्ट साइड में 0 लगा करके हमारे पास 2 आराम से 1 2 यहाँ डेसिमल लग जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। डिवाइड में देखिए 2 2 8.5, जैसे मल्टीप्लाई में डेसिमल बाद में लगाते हैं, परंतु डिवीज़न में ऐसा नहीं है। डिवीज़न में आपको साथ साथ लगाना पड़ता है। 5 4 जा 20, ये आया। बैलेंस बचा 2, बैलेंस बचा 8। 5 5 जा 25, बैलेंस बचा 3। अब डेसिमल के उतरने का नंबर है, तो डेसिमल यहाँ ना उतार करके आपको यही डेसिमल अपने आंसर के साथ वाली जगह पर उतारना है। बस ये ध्यान रखना है। और फिर डेसिमल के तुरंत बाद वाला डिजिट उतार देना है। फिर नॉर्मल टेबल पढ़ने के बाद आपको डिवाइड कर देना है। 5 7 जा 35, ये आपका फाइनल आंसर है, जिसमें दोनों साइड डेसिमल हो। पहले एक उतारेंगे, पहले लेफ्ट वाला उतारना है। 330.375। इसमें यहाँ भी डेसिमल है और यहाँ भी डेसिमल है। एक हमने उतारा लेफ्ट वाला। इसमें सावधानी बस ये रखनी है, एक आप लाइन खींचेंगे जिसको बोलते हैं अपॉन या डिवीज़न, डिवाइड बाई कहते हैं, डिवाइड बाई या अपॉन। ये इसका ही काम करती है। डिवाइड का काम और अपॉन का काम यानी डिवाइड बाई काम सेम है। बस दोनों को उतार समय ये ध्यान रखना है कि जो ऊपर की संख्या और नीचे की संख्या वाला डेसिमल बिल्कुल आमने सामने पड़ना चाहिए, ये ध्यान रखना है। और डिजिट के नीचे डिजिट आने चाहिए। बिल्कुल आमने सामने रखने के बाद आपने देखना है कि ऊपर की रो के डेसिमल के
बाद के डिजिट और नीचे की रो के बाद के डिजिट सेम होना चाहिए। ऊपर के डिजिट देखिए 1 2 3 और नीचे केवल 1, तो आपको 2 डिजिट पूरे करने के लिए आपको 2 जीरो लगानी है। अब आपके नीचे की रो के डिजिट और ऊपर की रो के डिजिट जब सेम हो जाएं तो आपको डेसिमल से डेसिमल काट देना है। काट देने के बाद आपकी ये संख्या विदाउट डेसिमल बन जाएगी। ये वाली चीज़ को यहाँ उतारना है और अपने नंबर को डिवाइड करने के लिए 30375 ये वाली ऊपर वाली डिजिट इसके अंदर आएगी और ये वाली इसके नीचे आएगी। अब आपको नॉर्मली डिवाइड करना है। 25 वन जा 25 और 25। अब आपका ये बचेगा, यहाँ पे 2 जीरो बची हैं तो आपको टेबल केवल ये पढ़ना है, जीरो बाद में लगाते जाना है। जीरो कितनी लगेंगी बाद में? 2 जीरो लगाने के बाद आपको माइनस करना है। 7 में से जीरो गए 7, 3 और ये बचा 5 आपका, और आपका नेक्स्ट डिजिट उतारना है यहाँ पे 5। अब आपका जब नेक्स्ट डिजिट उतार लिया 25 का टेबल आपको 53 के लिए पढ़ना है। 25 टू जा होते हैं आपके 50 तो ये वाले हैं 25 टू जा वाले। 2 जीरो बाद में है वो हमने एक्स्ट्रा ये बाद में जो थी ऐसे के ऐसे ही लगानी है और आपको माइनस करना शुरू करना है। 5 7 और 3। अब जब ये संख्या इससे कम है और उतारने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है तो एक अलग से आपको डेसिमल लगाना है और डेसिमल लगाने के बाद आप जीरो उतार सकते हैं। एक बार डेसिमल लग जाए जितनी भी रो यहाँ पे आती जाएंगी, जब तक आप डेसिमल एक ही डेसिमल से आप कितनी भी जीरो बार बार उतारते जाएंगे। जैसे आप अभी देखना, इसको 25 वन जा करेंगे और 25 वन जा 25। 2 जीरो यहाँ पे हैं, 2 जीरो हमने ऐसे ही लगा देने हैं। ये जीरो बच गया, ये नीचे 5 बच गया और 7 में से 5 गया, आपका 2 बच गया और 3 में से 2 गया, 1 बच गया। 1250। अब ये संख्या फिर इससे कम है, हमें इसको डिवाइड करना है और उतारने के लिए कुछ नहीं है तो हमने एक पॉइंट पहले लगा रखा है, बस हमको सिर्फ जीरो लगा देने हैं। अब कोई अलग से अब डेसिमल लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको 25 का टेबल 125 तक पढ़ना है। 125 के पढ़ने के लिए 25 5 जा 25 5 जा होते हैं 125 00। इसमें आपका अब फाइनल आंसर ये आ चुका है। एक और टाइप का, इसमें लेफ़्ट वाले में डेसिमल बिल्कुल नहीं है और इसमें डेसिमल है। ये ध्यान से देखिए, इसमें डेसिमल नहीं है और इसमें डेसिमल है। ऐसे वाले को करने के लिए थोड़ा सा ये करना है, बस ध्यान से देखना। इसमें मुझे क्या करना है, जिसमें डेसिमल नहीं हो जिस संख्या में, उसके बिल्कुल राइट साइड में एक डेसिमल सारा डिजिट खत्म हो जाए, उसके बाद एक राइट साइड में एक डिजिट में डेसिमल मान लेना है। मानने के बाद यही वाला सिस्टम अप्लाई करना है कि हमको इस प्रकार से अपॉन में लिखना है ये कि डेसिमल के नीचे डेसिमल जस्ट आ जाए। डेसिमल नीचे जस्ट डेसिमल आ गया। अब आपको वही काम करना है, राइट साइड की डिजिट जैसे मैंने यहाँ बताया था पूर्ति करनी है, बराबर होनी चाहिए। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 भी नहीं है तो आपको 1 जीरो लगानी है अलग से। तो आपके अभी डेसिमल कट गया आपके 1270 डिवाइड बाई 5 टू जा 10। नॉर्मल डिवाइड चालू हो गया, डेसिमल का काम खत्म हो गया। 2 7 5 5 जा 25। 7 में से 5 गया, क्या बचा 2, यहाँ पे उतरी 0। 5 4 जा 20। ये आ गया आपका। एक टाइप का और है, जैसे बहुत ही छोटी संख्या जैसे 1 है यहाँ पर और डिवाइड बाई 0.25। इसमें देखिए यहाँ पे तो बहुत छोटी संख्या है, यहाँ बड़ी संख्या है तो कोई बात नहीं। यहाँ पे आप मैंने बताया था जिसमें डेसिमल ना हो, अगर डेसिमल की दोनों तरफ है तो और एक तरफ नहीं है तो वो डेसिमल बराबर करने के लिए लास्ट में डेसिमल पहले की तरह यहाँ मान लिया। उतारने का वही नियम है, डेसिमल के नीचे डेसिमल बहुत ज़रूरी है दोस्तों, आना बहुत ज़रूरी। जब डेसिमल आ जाए डेसिमल से डेसिमल आप काट सकते हैं। और ये हाँ 2 जो बराबर करनी है, क्योंकि अब डिजिट राइट साइड के डिजिट कितने 2 और 2 बराबर होना चाहिए। बराबर नहीं है तो आप जीरो लगा के कर देंगे, जैसे मैंने लगाया। उसके बाद डेसिमल को आप काट देंगे। अब आपका नॉर्मल 100 बन गया ये वाली चीज़। अब आपका 25, बस आप इसको 100 को आराम से 25 से डिवाइड कर 25 4 जा 100। इस प्रकार से आपके सभी प्रकार के डिवाइड समझ में आ गए होंगे। यदि ना आए हों तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें और किसी टाइप की आपको रिक्वायरमेंट हो तो आपको समझाए जाएंगे। और
वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।